एपिसोड के शुरू में हमें क्वान और यून को दिखाई जाती है। क्वान यून को चीप ली से मिलवाने ले जा रही होती है, जहां क्वान यून से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन यून उसका कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। तब दोस्तों क्वान की शराब खत्म हो जाती है और यून एक फूल से क्वान की शराब बनाने लग जाती है, क्योंकि यून हर्बल वैली के मेडिसिन किंग था, जिसे देख के क्वान कहता है कि अरे वाह, तुम्हें तो शराब भी बनाना आता है। तब दोस्तों हम देखते हैं क्वान और यून चीप ली के मेंशन में पहुंच जाती है और क्वान तब यून को कहता है कि मैं एक इंपीरियल गार्ड्स हूँ, मेरे जैसा कोई इस मेंशन में है ही नहीं और इसलिए मुझे स्पेशली रिक्रूट किया गया है घोस्ट शिप के रहस्य को इन्वेस्टिगेट करने। तब दोस्तों वहाँ पे एक आदमी आते हैं और क्वान से फाइट करने लग जाती है और देखते ही देखते दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर फाइट करने के बाद वो दोनों आपस में गले मिलते हैं। दोस्तों असल में वो होती है क्वान का ही भाई, जिन दोनों हमेशा अपनी पावर का शो अप करके ही मिलते रहते हैं। तब दोस्तों वहाँ पर चीप ली आ जाती है और बैठ के आपस में बातचीत करने लग जाती है और क्वान को पूछता है कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेट कहाँ तक पहुँचा है, जिस पर क्वान कहता है मैंने वहाँ पर ब्लैक पाउडर देखा, इसका मतलब साफ है मार्शल आर्ट स्कूल में सबको उस ब्लैक पाउडर को यूज करके घोस्ट शिप बटरफ्लाई से ही जलाया गया है और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे होली वर्जन कर्ज भी देखा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि किलर सबको जला के आखिर वहाँ होली वर्जन कर्ज को क्यों छोड़ दिया है और ये होली वर्जन कर्ज भी क्या है। तब उसका भाई 20 साल पहले हुई कहानी के बारे में बताती है कि यहाँ पर यूनहुन नाम का एक इंपीरियल गार्ड्स हुआ करता था जो काफी अच्छा था और उसने भी तुम जैसे सारे केस को सॉल्व किए थे और वो कभी हारता भी नहीं था, लेकिन एक बार उसे वेस्ट की ओर भेजा गया ताकि वहाँ के मैटर का इन्वेस्टिगेट कर सके और जब वो वेस्ट गया कुछ ही दिनों में वैशा नाम की एक लड़की के साथ उसे प्यार हो जाती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन तब वहाँ के दुश्मनों ने उस एरिया पर हमला कर दिया था और वहाँ के सारे लोगों को मार दिया, जिसमें वो इंपीरियल गार्ड्स भी था। ये देख के वैशा एकदम ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने सबको श्राप दे दिया था कि वहाँ पे सारे लोग जल के मर जाएंगे, जिसके बाद उसने भी सुसाइड कर लिया और उसकी वजह करते ही पूरी इलाका में ही उस श्राप फैल गया और सभी लोग जल के मरने लगे और ऐसा ही श्राप यहाँ पर देखा जा रहा है, इसलिए उस श्राप को होली वर्जन क्रॉस कहा जाता है। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर भी वही होली वर्जन क्रॉस है जिसके वजह से वो लोग मारे जा रहे हैं। मुझे तो लगता है वैसा उसके बदले के लिए हमारे शहर को भी अब टारगेट बना लिया है और इसलिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन दोस्तों क्वान को लगता है कि इसके पीछे कुछ और भी राज छुपे हुए हैं। 20 साल पहले का कहानी अब फिर से क्यों शुरू हो गए हैं और वो कहता है मुझे तो लगता है इस होली वर्जन क्रॉस का इस्तेमाल करके कोई जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, ताकि इस होली वर्जन क्रॉस का इस्तेमाल करके जरूर कोई अपना प्लान को अंजाम दे सके। इसलिए मुझे वहाँ पे उस ब्लैक पाउडर मिला है और ये एक ठोस सबूत है कि ये वैसा नहीं बल्कि दूसरा कोई इस पाउडर का इस्तेमाल करके अपनी फायदा लूटना चाहता है। हमें तो पता लगाना होगा कि इस ब्लैक पाउडर की स्मगलिंग आखिर कौन कर रहा है ताकि हम इस मामले की गहराई तक जा सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जाके सबसे पहले इस स्मगलर का सारी इंफॉर्मेशन को निकाल सकूं। तब दोस्तों चीप ली उसे कहता है कि कमांडर ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें इस केस से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि तुम कुछ भी नहीं कर पा रही हो और इसलिए मैं और तुम्हारा भाई इस केस को आगे से हैंडल करेंगे। जो सुनकर कुआन काफी गुस्सा हो जाती है और जो कहता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हो, जब भी मैं किसी केस की बीच में पहुंच जाता हूँ तब तुम वहाँ से मुझे निकाल देते हो। तुम मुझे शायद नफरत करते हो, इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, पर चाहे तुम मुझे इस केस से निकालने का कितना भी कोशिश करो, मैं इस
केस को नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर चीप गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। तब दोस्तों क्वान का भाई उसे रोक लेता है। तब यून सभी से कहता है कि अगर तुम्हारा बहस होने के बाद ये डिसाइड हो जाए कि कौन इस केस की इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं, और तब मुझे बुला लेना, वरना मुझे यहाँ पर टाइम पास करने का कोई शौक नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसे सुनकर क्वान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये भी चला गया। और दूसरी तरफ हम एक एम्पेरर को देखते हैं, जिसके बाद उसके साथी उससे कहता है कि हमारे इलाका में घोस्ट शिप को देखा गया है, और घोस्ट शिप को देखने के बाद उस फायर से 300 लोग अब तक जल के मारे चुके हैं, और ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन कितने सारे लोग उस फायर से जल के मारे जा रहे हैं। हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। लोगों की तो ये कहना है कि ये सब होली वर्जन कर्ज के लिए ही हो रहे हैं, लेकिन हमें ही इन्वेस्टिगेट करके देखना चाहिए कि कौन आखिर होली वर्जन कर्ज का यूज करके पब्लिक को मार रहे हैं। लेकिन आने वाला दिन हमें भी होली वर्जन कर्ज से नुकसान हो सकती है, जिस पर एम्परर कहता है तो तुम लोग यहाँ खड़े खड़े हो क्या देख रही हो, जाओ और पता करो कि उस मिस्टीरियस फायर के पीछे आखिर कौन है। इसके बाद हम देखते हैं चीप ली क्वान को एक घर में बंद कर देते हैं ताकि आगे से इस केस की इंफॉर्मेशन को वो निकाल ना सके। और तब चीप ली उसके भाई से कहता है कि तुम इस पर नजर रखना, अगर वो बाहर निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों हमें दूसरी तरफ कुछ स्मगलर को देखते हैं। उन लोगों ने ही उस ब्लैक पाउडर का स्मगलिंग किए थे। वो लोग एक जगह पे उस ब्लैक पाउडर को छिड़क रहे होते हैं, जिसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों की बॉडी को लेके आते हैं और उन्हें उस ब्लैक पाउडर की मदद से जला देता है, ताकि सबको ये लगे कि इन सभी को मिस्टीरियस फायर ने ही जलाया होगा। इसके बाद दोस्तों हम चीप ली को देखते हैं, जो यून के पास आके कहता है कि तुम तो कहा था कि तुम जा रही हो, लेकिन तुम अभी भी मेरा मेंशन में क्या कर रही हो। जिस पर यून कहता है कि मुझे दिखाई नहीं देता है और इसलिए मैं रास्ता भटक गया। तब चीप ली कहता है तो ठीक है, यहाँ से तुम अब जल्दी निकल जाओ। तब दोस्तों चीप ली वहाँ से जाने के बाद यून को देखते हैं, जिसने चीप के मेंशन से एक एंशिएंट चीज को चुरा ली थी। इसके बाद दोस्तों दूसरी तरफ जिन लोगों को जलाया गया था ब्लैक पाउडर से, तभी वहाँ पे वो घोस्ट बटरफ्लाई आ जाती है, जो सभी को उस मिस्टीरियस फायर से जला देती है। यानी अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वहाँ पे सच में होली वर्जन कर्ज है या इसके पीछे दूसरे कोई साजिश रच रहे हैं, जिसका पता हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही लगेगा। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।